स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम इस वक्त में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब चुनाव होना है, तो पश्चिम बंगाल का चुनाव तो हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है साल 2027 की शुरुआत में ही, फरवरी मार्च में। आप मान के चलिए कि फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत होगी। तो अब हम उसी की बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में एक विशेष समुदाय, और खुलकर कहें तो मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है, उस पर छीना झपटी वाली सियासत दिखाई पड़ रही है, और उसमें सब लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले पूरी रिपोर्ट देखिए, आज उसी पर खास चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पहचान की सियासत चल रही है बड़ी जोर शोर से। पश्चिम बंगाल के फाल्ता में मुस्लिम मतदाता क्यों सीपीएम के साथ जुड़ गए, और टीएमसी के पुष्पा को फायर के बजाय फ्लावर क्यों बना दिया, ऐसी ये इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। तो ऐसा ही संकट उत्तर प्रदेश को लेकर भी दिखाई पड़ने लगा है। मुस्लिम वोट पर एकाधिकार का दावा करने वाले अखिलेश यादव को क्या कांग्रेस से अब सीधी चुनौती मिल रही है, या फिर हैदराबाद के भाईजान को याद कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने सेक्युलर जमातों की चुनौती बढ़ा दी है। कल दिल्ली की एक मीटिंग में राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं से साफ तौर पर कहा कि उन्हें अपने समुदाय से जुड़े मुद्दों को खुलकर उठाना चाहिए। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में राहुल गांधी ने यह संदेश दिया है कि मुस्लिम पहचान के साथ मुद्दे उठाए जाने चाहिए। सिर्फ अल्पसंख्यक कहने से काम नहीं चलेगा, कहिए मुस्लिम हो इसलिए ये हुआ। मीडिया की खबरों की माने तो राहुल गांधी ने साफ कहा है कि अगर किसी मुस्लिम के साथ अन्याय होता है तो उसकी आवाज केवल अल्पसंख्यक कहकर नहीं, बल्कि मुस्लिम पहचान के साथ उठाई जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करने से बचना नहीं चाहिए। आजकल लोग सीधे मुस्लिम कहने के बजाय माइनॉरिटी शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी, सलाहकार परिषद की आलोचना करते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि मुस्लिम मुद्दों पर बात करने के लिए अपने ही किसी वरिष्ठ मुस्लिम नेता को नहीं बुलाया गया। देखिए, राशिद भाई का अलग दर्द है। अगर आप मुस्लिम मुद्दों पर बात करने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को ही नहीं बुलाते हैं तो ऐसी संस्था पर कौन विश्वास करेगा। बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप, यानी कि अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर सियासी पिच सजाने की शुरुआत पिछले दिनों से उन्होंने कर दी है, और नजर सीधे कहां है, पीडीए के डी और ए पर है। कांग्रेस को यकीन है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम के साथ दलित मिल जाएं तो उनकी चुनावी बैतरणी पार हो जाएगी। लेकिन दुविधा तो यह है कि पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले लड़ेगी या फिर उत्तर प्रदेश के दो लड़के फिर से साथ लड़ेंगे। लेकिन नजर मायावती की बसपा पर भी है। इसी सम्मेलन में राहुल गांधी ने वोट के मुद्दे को उठाया, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस है कि तब ममता बनर्जी ने वोट चोरी वाले मुद्दे पर साथ नहीं दिया। ममता एसआईआर के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी चैंपियन होने का दंभ भरती रही। अपने भाषण में पश्चिम बंगाल और असम में वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे, लेकिन केरल और तमिलनाडु जहां वही मीठा मीठा गप गप, उसको लेकर खामोश हो जाते हैं। खास बात यह है कि असम और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट को ध्रुवीकरण का नुकसान भी कांग्रेस को ही हुआ है। बहुसंख्यक समाज का भरोसा खोने के कारण इन राज्यों में अधिकांश मुस्लिम उम्मीदवार ही कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए हैं, जबकि हिंदू वोटों का दूसरी तरफ जबरदस्त ध्रुवीकरण हो गया और बीजेपी के पक्ष में रहा। तो जाहिर है मुस्लिम पहचान को सुनिश्चित करने के चक्कर में सेक्युलर जमातें सबसे अधिक फायदा अब बीजेपी को ही कहीं किसी न किसी रूप में पहुंचा रही हैं। बीजेपी को फायदा हो भी रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि बात तो हो रही थी कि भाई मुस्लिम मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन जो वरिष्ठ मुस्लिम नेता हैं उनके अपने दर्द हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सवाल उठाया कि बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया। सुनिए। पूरे भारत से जो बहुत सीनियर कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया। खास तौर से जो माइनॉरिटीज एडवाइजरी कमेटी है, मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, क्या भोजशाला का मुद्दा बहस किया आपने कि ये जुल्म कैसे हो रहा है मुसलमानों के ऊपर? सिर्फ मीटिंग करना काफ़ी है या उन मुद्दों पर बात करना ज़रूरी है? कर्नाटका के अंदर फकीर कॉलोनी में तो हमारी सरकार है,
उसके अंदर मुसलमानों की पूरी आबादी को, जो 400 लोग थे, ये कहकर डिमोलिश कर दिया गया ठंड के अंदर, दिसंबर के महीने में सड़कों पर डाल दिया लोगों को पुलिस ने और उन्हें डिमोलिश कर दिया 400 लोगों को। वो मुसलमान थे सबके सब। क्या इस मुद्दे पर बात हुई? राशिद अल्वी ने अदब अदब से अपनी बात रख दी। तो कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने राहुल गांधी का जो वो दावा है उसको दोहराया कि केंद्र सरकार अब 1 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश की परिस्थिति आज है, वर्तमान परिस्थिति अगर इसी तरह से बिगड़ती चली गई तो ये सरकार 1 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से खुलकर कह रही है मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम शब्द, इससे भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह मोहब्बत की दुकान में अब लगता है केवल सांप्रदायिक सामान है। तो मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, भस्मासुर राहुल गांधी, अगर तुम्हारा मकसद राहुल गांधी अराजकता फैलाना है तो हमारा भी संकल्प है भारत को और मजबूत बनाना है। मोहब्बत की दुकान में केवल सांप्रदायिक सामान, यही है कांग्रेस की पहचान। भाजपा के एक और प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा कि 2026 में भी राहुल गांधी 2019 की बात को ही दोहरा रहे हैं। कल एक बैठक में राहुल गांधी जी ने कहा कि अगले 1 वर्ष के अंदर मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। यह राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं बता रहे हैं। 2019 में भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि समय आएगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे और मोदी जी को लाठी से पीटेंगे। याद रखिए, सदन में कहा था और सदन में ही बड़े विनम्र भाव से मोदी जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं अधिक योग कर लूंगा, मैं अधिक प्राणायाम कर लूंगा और आप मुझे लाठी से पीटेंगे तो मैं अपने पीठ को मजबूत कर लूंगा। भाजपा के एक और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एक और कदम आगे गए। उन्होंने कहा कांग्रेस अब मुस्लिम लीग और माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहा था कि अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गई है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस, और असम में, यह हम नहीं कह रहे, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। देखिए, भाजपा चाहे जितना भी हमला बोले, लेकिन कांग्रेस ने एक रुख तो ले लिया है और कांग्रेस के इस रुख से कई पार्टियों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि एम फैक्टर को लेकर छीना झपटी है। इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। इस वक्त में हमारे साथ अनंत अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहीं स्टूडियो में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अनंत अमित जी आपका। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, स्वागत संदीप जी। बहुत अच्छी टोपी लग रही है आपकी देखने में, बहुत बहुत स्वागत आपका संदीप जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं शुरुआत कर लेता हूं। विनोद जी, ये जिस तरह से कि कांग्रेस ने खोल करके, देखिए बातें तो पहले भी आती रहीं, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसको कांग्रेस 2014 से लेकर अब तक नकार ही रही है। लेकिन कभी ये भी ऐसा भी वीडियो आया कि भाई कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी जी का बयान तेलंगाना से आया कि कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। चलिए, ये भी आया रेवंत रेड्डी का। अब तो जिस तरह की खबर आ रही है, ये अल्पसंख्यक मोर्चे के सम्मेलन में जो बात कही है, उससे ये बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस एकदम साफ तौर पर ये पक्ष ले रही है क्या, पक्ष पकड़ रही है क्या विनोद जी? और इसमें कहीं ना कहीं केरल और असम जैसे जो नतीजे हैं और पश्चिम बंगाल में भी जिस तरह से मिला है साथ, ये लग रहा है कि अब इस फॉर्मूले को कांग्रेस पकड़ने जा रही है। रिपोर्ट में जो अभी राशिद अल्वी साहब बोल रहे थे, उससे तो कम से कम ये चीज़ें तो पहले हम लोगों को ये तलाश करनी है कि ये सलाहकार समिति जो है वो मुस्लिम सलाहकार समिति है या फिर इमरान प्रतापगढ़ी की सलाहकार समिति है। एक और कंफ्यूजन कि अल्पसंख्यक शब्द निकाल करके मुस्लिम सलाहकार समिति है। तो ये इमरान प्रतापगढ़ी का शो था। जो राशिद अल्वी का दर्द है कि आपने एक नेता को जो कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, उसको आप राज्यसभा से बना के तो आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए कि ये हमारे मुस्लिम के सबसे बड़े नेता हैं।
राशिद अल्वी यही कह रहे हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ। और जब ये बात वो कह रहे हैं और सवाल जब उठा रहे हैं, तो कांग्रेस की उस बात को जो आपने मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू बोला था, तो उनको आईना दिखाया है जी कि आप तो कह रहे हैं कि मुस्लिम का आप अल्पसंख्यक नहीं कहो, मुस्लिम कहोगे तो ये उसकी ये पहचान होगी, तो आपको जो भी उसके मुद्दे उठाने हैं वो सीधे मुस्लिम के नाम से कहो। ठीक तो है। ऑब्वियसली है भी कि अब ये अल्पसंख्यक में देखिए कि जैन भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं और मुस्लिम भी हैं। सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक में मुस्लिम समुदाय की है, लेकिन वो भी अल्पसंख्यक है जी। तो अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में, बेंगलुरु में 600 लोग परिवारों को सब ठंड में उसको हटा दिया गया, उसके झोपड़ी तोड़ दिए गए, ये कांग्रेस की सरकार में किसने इस मुद्दे को उठाया जी। या कांग्रेस पार्टी में उठाया गया? तो पहले जो नैरेटिव वो फैला रहे थे, एक्चुअली वो कर्नाटक डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन थी और उस पर बीजेपी ने उस बात को पूछा। कोर्ट के आदेश के बाद जो बांग्लादेशी वहाँ पे ऐसे जम गए थे, पूरा टेंट लगा के बैठ गए थे बरसों से, तो उसको एक ये दिया गया कि ये केरल से आए हुए मजदूर हैं जो वहाँ पे अपना छोटा छोटा हेमलेट बनाए हैं जी। आपको यकीन होगा कि इस सब के बीच का पॉलिटिक्स का असर ये था कि कर्नाटक सरकार को LIG फ्लैट उन लोगों को देना पड़ा है। ये बात राशिद अल्वी नहीं बताए बिल्कुल। और तो सवाल ये है कि राशिद अल्वी जो इस नैरेटिव को ले रहे हैं, राशिद भाई अपना पर्सनल दर्द लगता है, पर्सनल दर्द जो है सो है। हाँ। सवाल है कि राहुल गांधी इस पॉलिटिक्स को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इस पॉलिटिक्स को जो उन्होंने मुस्लिम पहचान की बात कही है, तो वो बैठे बैठाए इस देश में जो हिंदू सेंटिमेंट बांग्लादेश अभी पश्चिम बंगाल में दिखाया है, असम में दिखाया है, मुझे लगता है ये इसकी शुरुआत उन्होंने एक तरह से उत्तर प्रदेश के लिए कर दिया। जी बिल्कुल। और इससे कहां कहां असर पड़ेगा वो तो आने वाले दिनों में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल चलिए कांग्रेस पर ही रहते हैं। संदीप जी, ये सम्मेलन जो था ये अल्पसंख्यकों का था या मुस्लिमों का? क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द छोड़ दो, माइनॉरिटी शब्द अब छोड़ दो, सीधा बोलो मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। सम्मेलन किसका था, अल्पसंख्यकों का या मुस्लिमों का? लालचंद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राहुल जी की बात आप जरूर वीडियो आपके पास उपलब्ध होगा, जरूर चलाइए। कौन सा वाला? मतलब जो राहुल गांधी जी ने कहा कि आप अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए और आप सिर्फ मुस्लिम कहिए। हाँ। मुझे तो शर्म लग रही है कि मैं नेशनल चैनल पर और उस चैनल पर जो भारत का सबसे पुराना जो है राष्ट्रीय चैनल है, उस पर बैठकर आप क्या दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है? साफ बोलिए। सुन लीजिए, सूत्रों के हवाले की खबर पर डिबेट कर रहे हैं। आप साफ बोलिए ना कि उन्होंने नहीं कहा है, साफ बोलिए। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। अच्छा ठीक है, पहली चीज ठीक है। ये सरासर झूठ और एक नैरेटिव बनाने के लिए जिनको नफरत है हिंदू और जो है मुस्लिमों से, अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी नफरत को दिखाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। सूत्रों के आधार पर ये सारी बातें हैं। हमारे लिए उतने ही जरूरी जैन समाज भी है, उतना ही बौद्ध है, उतना ही सिख है और उतना ही अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज भी है। ये कह देना कि नहीं आप इसकी बात करिए, इसकी बात ना करिए, सिर्फ आप इसकी बात करिए, ये सरासर झूठ भारतीय जनता पार्टी और RSS का प्रोपोगंडा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इस पर और ज्यादा कुछ कहना मुझे नहीं लगता कि नेशनल चैनल, क्योंकि आपने सवाल उठाया, क्योंकि आपने सवाल उठाया, इसलिए अनंत अमित जी के पास बाद में, पहले विनोद जी के पास। विनोद जी, जिस सूत्र से ये खबर आई है उस सूत्र की मजबूती कैसी है? वो सूत्र कितना देखिए, क्योंकि मीडिया में ये चर्चा एकदम आम है कि ये बात वहां कही गई है, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि संदीप जी ने डिमांड किया, इसलिए जरा स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। तो फिर अनंत अमित जी के पास। मैं लालजी संदीप जी को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो इजाजत दे तो हम ये खबर चलाएं कि संदीप जी के हिसाब से राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा। मैंने तो पूछा इसीलिए क्लियर करने। अभी तक संदीप जी आपके कोई बड़े नेता, चाहे जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, किसी ने नहीं मीडिया के इस सवाल पे कोई अपनी टिप्पणी दी है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है या इसको गलत कहा है। सिर्फ एक आप ही हैं जो उत्तर प्रदेश से मोर्चा संभाले हुए हैं। तो कहिए, हम लोग कहते हैं कांग्रेस के नेता संदीप जी ने कहा है कि राहुल गांधी की बात जो कही गई है वो मीडिया में गलत है। तो आप कहेंगे तो हम लोग इसको चला लेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके किसी नेता ने अभी तक नहीं कहा। अब आनंद जी जवाब देंगे आपका।
अनंत अमित। सुन लीजिए सर। हाँ ठीक है, पहले आपने एक लाइन मुझसे संदीप जी, कहा फिर है, अनंत जी। हाँ एक लाइन, 10 सेकंड में बात कह रहा हाँ, हूं। बिल्कुल। बिल्कुल आप चलाइए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं रायबरेली के बगल का हूं और इमरान प्रतापगढ़ी जी के जिले का हूं, तो दोनों बातें हैं, मुझे पता है। आप थे उस सम्मेलन में? संदीप भाई आप उस सम्मेलन में थे क्या? सर अगर मैं आपके डिबेट पे बैठा हूं तो हमने भी कुछ जानकारियां ली होंगी ना कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। आपको नफरत है मोहब्बत की दुकान से, आप वो बताइए ना। क्या हमें क्यों नफरत? ये तो अनंत अमित जी की पार्टी कह रही है। अनंत अमित जी का जवाब लीजिए। उसी पार्टी की बात कर रहा हूं। हाँ, अनंत अमित जी, क्या आपको उनको मोहब्बत की दुकान से दिक्कत है अगर वो चलाते हैं मोहब्बत की दुकान? नहीं लाल जी, मोहब्बत की दुकान में नफरत की सामान जिस तरीके से कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में लेकर और नफरत फैलाने की जो साजिश रचने की एक परिकल्पना कल उन्होंने की है, और जो पूरे मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, अब संदीप जी वहां पे स्थिति क्या है ना कि मसूद साहब और प्रतापगढ़ी जी दोनों इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद में ही आपस में नूरा कुश्ती की लड़ाई चल रही कि कौन सफल हो पाएगा अल्पसंख्यकों के बीच में। खैर ये इनका अंदरूनी मामला है। देखिए हम उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी इस देश के एक्सीडेंटल एलओपी राजवंशी परंपरा के संवाहक श्रीमंत श्री राहुल गांधी जी का जो बयान है वो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों को नाराज करने वाला बयान है, क्योंकि हम संदीप से पूछना चाहते हैं उसी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ब्रिगेडियर उस्मान, जो कि आजादी के बाद पहली बार शहीद होने वाले ब्रिगेडियर उस्मान के घर क्या कभी कांग्रेस पार्टी गई? नहीं गई, लेकिन उनके घर भारतीय जनता पार्टी जाती है। अब्दुल हमीद जो गाजीपुर के रहने वाले थे 1965 में उनकी शहीद हो गए, और उनके घर 2015 में उनके पूरे परिवार को माननीय मोदी जी अपने आवास पर बुलाते हैं और उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। बिस्मिल्लाह खान जो कि आजादी के बाद लाल किला पे पहली बार बांसुरी बजाने वाले, उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी 2001 में भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। तो ये बताता है सबका साथ सबका विकास। तो आप अनंत अमित जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस खाली वोटों के लिए मुस्लिम करती है? अब फाल्ता की कल आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, अभी मैं दूरदर्शन पे देख रहा था, वहां पे मुस्लिमों की संख्या 30% थी और कांग्रेस कहां पहुंच गई? कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पर थी, उनसे ज्यादा तो सीपीएम वाले वोट चौथे नंबर पर तो टीएमसी पहुंच गई। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो नहीं वहां यानी कि मुस्लिमों ने भी बंगाल में भी इनको नकार दिया। देखिए कोई व्यक्ति पीडीए की बात कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक की बात कर रहा है, अगर उत्तर प्रदेश के जनता के 22 करोड़ जनता की बात कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी संदीप जी जवाब, सबका साथ सबका विकास। संदीप जी जवाब, क्या सिर्फ वोटों के लिए मुस्लिम करते हैं? बाकी जहां कहीं भी अच्छे काम की प्रशंसा करनी हो उसमें क्रेडिट तो अनंत जी ले रहे हैं। अब देखिए अभी ही बात की शुरुआत अमित भाई ने कही कि राहुल गांधी का बयान, भाई वो बयानवा है कहाँ? वो भाजपा के आरएसएस कार्यालय में बना है का बयानवा? बयानवा मान लीजिए डीडी नेशनल नहीं दिखा पा रहा है, आप ही दिखा दीजिए। ये झूठ की दुकान कब तक चलाइएगा? ये फ्रॉडगिरी हिंदू मुस्लिम करने के लिए कब तक करिएगा महाराज? अरे आज उत्तर प्रदेश में हम तो आपको ऑफर दे रहे हैं, आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप जो है आप कांग्रेस के पहले नेता प्रवक्ता बन जाइए जो कहिए कि राहुल गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा है। बिल्कुल मैं तो कह तो रहा हूं, और कैसे कहूं? बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। डिनाइल मोड में आप नहीं बिल्कुल। आप झूठ की दुकान में क्या बताए कितनी सफाई, झूठ की सफाई कितनी देंगे भाई? इनके झूठ की दुकान ही चल रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पहले ये बात कहा था कि नहीं, वो तो कैमरे पर है, वो तो कैमरे पर है, कांग्रेस इज मुस्लिम इज कांग्रेस, वो तो कैमरे पर है। आप उसके उस पर मैंने आप मुद्दे पर मैंने आपके चैनल पे डिबेट की है और कांग्रेस का पक्ष रखा है, अमित भाई को नहीं पता होगा। अगर आप ये कह रहे हैं 55 सम्मेलन उत्तर प्रदेश में किसने कराया? लेकिन एक बात आप तक किसी पार्टी राजनीतिक संदीप भाई, भारतीय जनता पार्टी ने कराया। संदीप जी एक बात ठीक है संदीप जी, यहाँ पर एक बात क्लियर कर देते हैं, एक बात क्लियर करता हूं मैं। रेवंत रेड्डी की तरह कैमरे पर राहुल गांधी का ये बयान नहीं है, ये बात सच है, लेकिन दर्शक भी जानते हैं कि ये खबर है, इसीलिए अब पर हमने खबर बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनके पास ये बताने के लिए नहीं है कि एक भी पावर प्लांट आपने 10 साल में लगाया हो। एक नाम बता दे, हमारे अमित भाई बता दे। आपके पास बताने के लिए एक लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यूनिवर्सिटी इन्होंने घोषणा की 10 साल पहले। ठीक है, मोदी ने घोषणा की उसकी लखनऊ में, ठीक आज तक उसका नहीं कर पाया।
ठीक क्या है बताने के लिए विनोद उत्तर जी, प्रदेश में? विनोद जी, आपके पास हालांकि कुछ नहीं, हालांकि मुस्लिम, संदीप जी इस ये खबर से ही इस्लामाबाद नकार रहे हैं की विनोद जी, इस्लामाबाद लेकिन जब अब बिल्कुल। इस तरह की बात जो जिस तरह कांग्रेस की कोशिश है, ये तो बहुत सारी पार्टियों, बहुत सारे नेताओं की नींद उड़ाएगी, उनके अंदर घबराहट पैदा करेगी, और कहीं ना कहीं जब कभी गठबंधन की बात होती तो कैसे कहते हैं ना कि नमक जो है दूध को फाड़ देता है, दूध में नमक वाला काम करेगा ये काम। नहीं, मैं पहले संदीप जी को पहले से बधाई दे देता हूं कि कहीं ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस बधाई पार्टी हो का संदीप जी मेरी तरफ से भी। कांग्रेस पार्टी का जो आप देखिए साहब मैं जहां हूं वहां चुनाव नहीं होता है जहां से है, कि आप ये मैं मेरी देखिए विधानसभा- लाल जी हाँ। जो वहाँ इमरान चुनाव नहीं मसूद होता की है। बात कर रहे थे, जी तो ये सब जो प्रोजेक्टेड नेता हैं प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद का, कि उन्होंने कहा कि हम यूपी में सारे सीटों पे कैंडिडेट उतारेंगे। अब अगर इमरान मसूद कहते हैं कि हम सारे सीटों पे यूपी में हम कांग्रेस अपना कैंडिडेट देने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जब इस सम्मेलन में, जो सलाहकार समिति के सम्मेलन में मुस्लिम की पहचान की बात करते हैं जी तो वो एक दबाव की सियासत है। जी अब दबाव की सियासत पूरे ये अभी यूपी आपकी में आप बात है, देखिए, बिल्कुल, अब पूरे आगे यूपी जोड़ में आप देखिए। दबाव संदीप जी किस पर? आपने सपा बात पर कही, बनाने के लिए? हमने सपा तो पर कुछ दबाव। नहीं कहा उसमें। मैं आपको बस एक ये दे रहा हूं कि आप 400 में आप भी हैं हाँ। एक कैंडिडेट। तो देखिए, अब मैं जोड़ देता हूं। सुनिए, अब आप जोड़ देखिए भाई, देता हूं। कैंडिडेट आप कहाँ से लाएंगे? भाई जब सारी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी तो जाहिर सी बात है तो संभावना ज्यादा आप बढ़ेगी। जो ये भूमिका बना रहे हैं, तो एक हैदराबाद के भाईजान को आना बाकी है अभी इस सीन में। हाँ तो ये देखिए, ये पूरी लड़ाई अब ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उनकी पूरी लड़ाई अब एक मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में ही है। क्योंकि आप चाहे बिहार जाइए, पश्चिम बंगाल जाइए, आप साउथ के स्टेट में जाइए, हर कोई ये मानता है कि ये वोट हमारा बैंक है पहला। और उसमें रीजनल पार्टी जैसे अखिलेश यादव को लगता है कि ये 20% यूपी का 18-20% के वोट्स के बाद ही हम 1, 2, 3 शुरू होते हैं। तो ये कांग्रेस का भी हक बनता है कि वो भी यही बताने जा रहे हैं कि पहले हमारा है ये 20-21, इसके बाद अखिलेश यादव का है। तो ये अभी चलेगा जब तक इलेक्शन का आप ये देखेंगे। इस तरह की राहुल गांधी ने रायबरेली में अपना कम से कम इलेक्शन की शुरुआत कर दी थी, बिल्कुल, और वो उसमें इसने बता दिया कि हमारा गठबंधन सिर्फ दलित मुस्लिम आ रहा हूं ही संदीप है। जी, आ रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर कांग्रेस का ये, आप जान लीजिए कि अगर ये 20 के बाद का दलित के कॉम्बिनेशन में कांग्रेस पार्टी आती है, तो मुझे लगता है कि इमरान मसूद सही कह रहे हैं कि उन्हें इस बार सपा की जरूरत नहीं है। तो पीडीए वालों का फिर क्या होगा? अब मैं जवाब दे देता हूं। ये क्या इस बार 2 लड़के नहीं दिखाई पड़ेंगे साथ में उत्तर प्रदेश में? संदीप जी, सुनने में क्या वो विजुअल तो आया है कि मायावती जी से भी, बहन मायावती जी से भी संपर्क करने के लिए गए थे 2 नेता, तो अकेले कैसे लड़ेंगे फिर? अब अगर आपके चैनल पर अनुमति हो तो आज बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कृष्णाथ पाल जी, हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और आज के नहीं, जब वो अध्यक्ष नहीं थे तब के मित्र हैं जी। तो ये सारी चीजें बाहर चुनाव में चलती हैं। गठबंधन जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, न इसको इमरान मसूद तय करेंगे न संदिग्ध पार्टी तय करेंगे। एक लाइन की बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी एक बात विनोद जी ने बहुत सटीक और सही कही। उन्होंने जो ये कहा कि राहुल गांधी जी ने मुस्लिम पहचान के बारे में बात कही कि आप उसको लेकर हिम्मत हिचकिए कि आपकी मुस्लिम पहचान है तो आप उसको डर की है, जो भारतीय जनता पार्टी की डर की राजनीति है, उसके वजह से इस बात को छिपाइए मत। अपनी बात तो खुद इतना सा आप भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? इतना सा आप भी स्वीकार कर रहे हैं? अब भी जब आपने कन्फ्रंट किया, संदीप भाई आपने कन्फ्रंट किया, तो इस बारे में जो भी रिपोर्ट आई है उसको मैंने सर्च किया, ठीक है? हर जगह पर वो रिपोर्टेड है, हर जगह पर। सुन लीजिए, अरे सर सुन तो लीजिए, जो आपने कहा और जो मैं कह रहा हूं उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। आप एक तरफ आपने कहा कि अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक की जरूरत नहीं है कहने की, सीधे मुस्लिम कहिए, ये आपने कहा। हमने इस पे आपत्ति, यही रिपोर्ट हुई है मीडिया में। नहीं तो वो मीडिया, अब साहब रिपब्लिक वाले क्या दिखाएंगे? वो चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर अभी एक चैनल का नाम लूंगा, फिर उनके मालिकों का नाम लूंगा। नहीं, बात सिर्फ चैनल की नहीं है, मैं तो ना जाने कितने अखबार, कितने चैनल, सबने रिपोर्ट किया है। वो सर, अरे सर अखबार वाले छापते ही नहीं हम लोगों को। बहरहाल किसी ने अगर आपको दिखाया तो अच्छी बात है, कौमी एकता देखिए और बहुत सारे
पेपर्स है उनकी आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको सही रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, विभाग का मसला था, ठीक मसला ये नहीं है। इतना तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं ना कि मुस्लिम पहचान पर जोर देने के लिए कहा राहुल जी ने, ये तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं। हमने राहुल जी ने ये कहा कि जो ये डर की राजनीति चल रही है उससे इस बात से आप मत डरिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनंत अमित जी, अनंत अमित जी, देखिए लाल जी, अनंत अमित जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छा 10 सेकंड अभी और दीजिए, संदीप जी को 10 सेकंड और, आमिद भाई 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड। अभी बात आई कि चुनाव लड़ने की और न लड़ने की और 400 सीटों पर। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, अभी तक और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का और सपा का गठबंधन उसी तरीके से इंटैक्ट रहेगा जैसे भारतीय जनता पार्टी का आरएलडी के साथ, सुहेल देव राजभर के साथ, निषाद पार्टी के साथ, अपना दल के साथ। इमरान प्रतापगढ़ी तो अलग रुख लेने के लिए कह रहे हैं ना। गठबंधन में इतनी दिक्कत क्यों होती है भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनंत अमित जी, साथी लेके चलिएगा एक गठबंधन। ठीक है अनंत अमित जी, अनंत अमित जी, अगर मान लीजिए अनंत अमित जी जो नतीजा असम में, ठीक 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 आ रहा जो नतीजा अनंत अमित जी असम में जिस तरह से कांग्रेस को मिला है, जैसे केरल में मिला है, जैसे बंगाल में मिल रहा है, ऐसे में अगर ये थोड़ा सा फेवर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है बताइए? नहीं देखिए लाल जी, जिस तरीके से असम में आपने देखा, पश्चिम बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में इनके कोलिब्रेशन की गवर्नमेंट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के और राज्य के मुख्यमंत्री कांग्रेस के खिलाफ टीएमसी के साथ में जाके पति पत्नी दोनों प्रचार कर रहे थे। असम में खुद अलग चुनाव लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के युवराज अली शेख साहब जाके टीएमसी का प्रचार कर रहे थे। और जहां तक अच्छा हुआ विनोद भैया ने, उत्तर प्रदेश वाले हारने के बाद भी गए थे सांत्वना देने के लिए, उत्तर प्रदेश वाले। हाँ, तो रायबरेली की चर्चा कर दी, तो मैं संदीप भैया से पूछना चाहता हूं, भैया जी ये बताइए कि ये मोहब्बत की दुकान में रायबरेली में गद्दारों की जो बात की जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री को गद्दार करने की बात कर संदीप जी का जवाब, और सीता जी की जन्नी में प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दी जा रही थी। क्या मोहब्बत की दुकान में तो बिहार की जनता ने सबक सिखा तो दिया? अनंत अमित जी, बिहार की जनता ने वो सबक सिखा तो दिया। तो नहीं इनको यहाँ भी बताना हो ना, उत्तर प्रदेश राम का भूमि है ना। जवाब लीजिए, जवाब हाँ ठीक है, जवाब जल्दी से। अब भैया पहले बिहार से शुरुआत करते हैं। बाबू अमित बाबू जरा ये बताइए कि बिहारवा में जिसने गाली दी थी वो जेलवा में है कि बाहर है? आप तो चुनाव जीत लिए झूठ बोल के, गुमराह करके, और वो आज भी आपका दामाद या रिश्तेदार या फूफा या चच्चा बन के बैठा है। आपका होगा जेल के सलाखों के पीछे है, हमारा ना फूफा हो सकता है ना दामाद हो सकता है। उस तरह का हो, फ्रॉड करते हो, देश के लोगों को गुमराह करते हो। गाली देने वाला प्रधानमंत्री को वो बात है, देश को गुमराह को आपका युवराज कर रहा है। पूरे देश को, देश के प्रधानमंत्री और देश के माननीय गृह मंत्री को गद्दार कहने की हम का झूठा इस्तेमाल किया देश के प्रधानमंत्री ने, और देश के बाहर जाके भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बात करता है आपका युवराज। तो युवराज को बताइए ना पहले। इस्तेमाल चुनाव में करे, वो बिल्कुल गद्दार है। ठीक है, बिल्कुल जो जनता की अदालत, जनता की अदालत, किसका व्यवहार कैसा, किसकी दुकान में कितनी मोहब्बत, कितनी नफरत, ये सब अब जनता तय कर रही है। जनता तय कर रही है, यूपी में भी तय करेगी, बाकी जगहों पर भी तय करेगी। शुक्रिया, आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई जुड़ने के लिए, शुक्रिया अनंत अमित जी स्टूडियो में आने के लिए, जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर पर बात करेंगे। वो बड़ी खबर पूर्वोत्तर राज्य असम से, क्योंकि अब असम में भी समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर विधेयक विधानसभा में आ गया है, पेश कर दिया गया। ब्रेक के बाद